हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। दोस्तों, यादों का सफर के इस एपिसोड में आज मैं सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी एक प्रतिभावान अभिनेत्री से अपनी कई मुलाकातों से जुड़ी यादों को अपने कलेक्शन से यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। इनका नाम है श्रीमती रोहिणी हट्टंगडी। रोहिणी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1985 में मुंबई के वडाला स्थित उनके पुराने घर पर हुई थी, जब हम लायंस इंटरनेशनल के अवार्ड प्रोग्राम के लिए उन्हें निमंत्रित करने गए थे। उनसे पहली मुलाकात में ही मुझे एक सुखद संयोग का सामना हुआ। रोहिणी जी ने मुझे बताया कि वे तो उस आरसीएफ कॉलोनी में कई बार जा चुकी हैं जहां मैं भी पहले रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब उन्होंने बताया कि आरसीएफ के ही मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी श्री वसंत वाडेकर उनके जीजाजी लगते हैं। इसके बाद इसी वर्ष 1985 में मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित हमारे लायंस फिल्म अवार्ड्स फेस्टिवल के दौरान मैं उनसे मिला था, जब हमने उन्हें लायंस ट्रॉफी से सम्मानित किया था। सन 1993 में एक विशिष्ट इंटरव्यू के लिए हम मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर गए थे। इस इंटरव्यू के दौरान रोहिणी जी ने हमें उनकी मशहूर फिल्म गांधी के बारे में भी कुछ बातें की। 1982 में रिलीज हुई इस भव्य फिल्म में निभाए अपने कस्तूरबा के रोल को जिस स्वाभाविकता से रोहिणी जी ने निभाया, उसने उन्हें रातों रात अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वैसे कस्तूरबा का रोल पाना इतना सरल भी नहीं था। इस रोल को उस समय की बड़ी बड़ी कई अभिनेत्रियां पाना चाहती थी, जिनमें स्मिता पाटिल और भक्ति बर्वे जैसी मंजी हुई अदाकारा भी शामिल थी। कस्तूरबा की इस कठिन भूमिका के लिए उचित अभिनेत्री के चुनाव के लिए रोहिणी जी के साथ जब स्मिता पाटिल और भक्ति बर्वे का भी स्क्रीन टेस्ट लिया गया, तभी इस प्रतियोगिता में अव्वल आने के बाद ही यह इच्छित भूमिका रोहिणी जी को मिली। सुनिए यही कहानी इंटरव्यू में रोहिणी जी की जवानी। आज आप रंगमंच और फिल्मी दुनिया में एक सशक्त चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। अपनी फिल्म गांधी से आपने जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, वो दूसरों के लिए एक ईर्ष्या का विषय हो सकती है, और इसके बाद तो आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस गांधी फिल्म में मैंने सुना है कि जो कस्तूरबा की भूमिका आपने निभाई थी, उसके लिए हमारे फिल्मी आकाश के बड़े बड़े सितारे, बड़ी बड़ी अभिनेत्री लालायित थी। तो आखिरकार यह भूमिका आपको कैसे मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएंगे? उस भूमिका के लिए हमको स्क्रीन टेस्ट देनी पड़ी थी, और उस स्क्रीन टेस्ट के लिए जैसे आपने अभी कहा, भक्ति बर्वे ये मराठी अभिनेत्री और स्मिता पाटिल ये हिंदी की जानी मानी कलाकारा, ऐसी दोनों वहाँ पर मौजूद थी। हम तीनों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। अब स्क्रीन टेस्ट में हमको एक सीन दिया गया था, जो सीन हमने वहाँ पर जाके शूट किया। उन्होंने वो शूट किया, बिल्कुल बाकायदा सीन की तरह ही शूट किया, और उसके बाद जो देखा उन्होंने, उसके ऊपर हमारा सिलेक्शन हुआ। सन 1993 में आरसीएफ के अपने एक सहयोगी श्री मिलिंद नंदागौड़ी, जो कि एक उत्कृष्ट गायक और संगीतकार हैं, इन्होंने पहली बार अपना जब म्यूजिक एल्बम तैयार किया था, तब वे चाहते थे कि एल्बम की शुरुआत में उसकी प्रस्तावना किसी प्रतिभाशाली कलाकार की आवाज़ में हो। इसके लिए जब हमने रोहिणी जी से बात की तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, और उस म्यूजिक एल्बम की फाइनल रिकॉर्डिंग के समय रोहिणी जी ने बहुत ही प्रभावी तरीके से संगीत एल्बम में प्रस्तावना संदेश दिया। इस म्यूजिक एल्बम के लॉन्चिंग के अवसर पर चेंबूर के गंगाधर देशमुख हॉल में श्री मिलिंद नंदागौड़ी ने एक भव्य कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर जब रोहिणी जी की प्रस्तावना संदेश के साथ
अपने म्यूजिक एल्बम की झलक पेश की तो दर्शकों ने उसे बहुत ही पसंद किया। इसके कुछ वर्षों बाद 26 जनवरी 2001 में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, जब गणतंत्र दिवस के दिन चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल में मैंने रोहिणी जी और उनके पतिदेव जयदेव जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में निमंत्रित किया था। जयदेव जी भी रंगमंच के उत्कृष्ट कलाकार और एक उत्तम वक्ता थे। मुझे याद आता है जब मैं आरसीएफ की थल अलीबाग इकाई में मानव संसाधन विकास विभाग का प्रमुख था, तब हमने जयदेव जी को कर्मचारियों की एक व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के संचालन के लिए निमंत्रित किया था। इस कार्यशाला को उन्होंने बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से संचालित किया था, जिसके लिए आज भी आरसीएफ थल इकाई के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी उन्हें याद करते हैं। सन 2001 में जब मैं मुंबई के चेंबूर लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था, उसी दौरान हमारे लायंस रीजन के एक अन्य क्लब मानखुर्द लायंस क्लब के प्रेसिडेंट मेरे घनिष्ठ मित्र श्री किशोर वेंगसरकर थे। तब हम दोनों ने संयुक्त रूप से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन चेंबूर के विशाल गोल्फ क्लब के शानदार हॉल में किया था और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों के तौर पर रोहिणी जी और जयदेव जी को निमंत्रित किया था। फिर 27 अक्टूबर 2001 की शाम को जब हमने गोल्फ क्लब हॉल में कार्यक्रम का संचालन किया और रोहिणी जी ने सभा को जिस रोचक तरीके से संबोधित किया, तो ये लम्हा मेरी यादों के सफ़र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। कार्यक्रम के बाद रोहिणी जी के कुछ प्रशंसकों ने उनसे जी भर के खूब बातें की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। रोहिणी जी से मेरी पिछली मुलाकात 14 जून 2019 में बांद्रा के उनके घर पर हुई थी, जब मैं अपने एक रिश्तेदार श्री उमाशंकर के परिवार के साथ अपनी एक पुस्तक समाज के गौरव, इसकी एक कॉपी उन्हें भेंट करने गया था। इस पुस्तक में मैंने रोहिणी जी के साथ अपनी इन चंद मुलाकातों के संस्मरण प्रकाशित किए थे, जिन्हें उन्होंने बहुत ही पसंद किया। श्री उमाशंकर और उनके परिवार के सदस्यों को भी रोहिणी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि रोहिणी हट्टंगडी एक आला दर्जे की अभिनेत्री हैं, जिन्होंने रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में खुद अपनी कला के बलबूते पर एक ठोस मुकाम हासिल किया और कभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया। हम कामना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि वे रोहिणी जी को रंगमंच और सिनेमा के इससे भी ऊंचे आयाम छूने के अवसर देते रहें और वे हमेशा हम सबकी पसंदीदा कलाकार बनी रहें। यादों का सफ़र के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं आपसे कई सितारों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे हज़ारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है और हमें आप सबके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते ही जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMV चैनल पर मैं फिल्म और टीवी जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्करण प्रस्तुत करता रहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो, वीडियो आदि से भरपूर क्रिएशंस को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।